सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रमाण कीजिए। सत्संग जी आज का टॉपिक है अनूठा मिशन। सत्संग जी अनूठा मिशन। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। सत्संग जी तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी विश्व में परमात्मा की चर्चा करने वाले, चर्चा सुनने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सत्संग जी फिर भी मनुष्य भ्रम में जी रहा है कि परमात्मा है भी या नहीं। सत्संग जी इसका कारण है मनुष्य की सोच, जिसने दिल लगाया संसार से और दिमाग लगाया परमात्मा में। सत्संग जी संतों का कथन है कि दिल लगाओ परमात्मा में और दिमाग से चलो संसार में। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकारी। सत्संग जी एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, सभी धर्म एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा एक है, सब जगह है, निराकार भी है, फिर गुरु बीच में कहाँ से आ गया। सत्संग जी मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता ही क्या है। महात्मा ने समझाया, हम नदी के किनारे पर खड़ा हैं, 4-5 किलोमीटर दूर एक नाव है, साथ में एक स्टीमर भी नजर आ रही है। सत्संग जी उस नाव को यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जिज्ञासु ने कहा, उल्टी धारा है तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। महात्मा ने पूछा, नाव को स्टीमर से जोड़ा जाए तो यह दूरी 10 मिनट में तय हो सकती है। सत्संग जिज्ञासु के प्रश्न का यही उत्तर है। सतगुरु स्टीमर है, मानव नाव है, नदी संसार है। जिज्ञासु ने कहा, अच्छा ये बताइए, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी सतगुरु का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन नित्य पूजा पाठ करते हैं। सत्संग जी सत्य बोलते हैं, सेवा करते हैं, गरीबों यतीमों की सहायता करते हैं, समाज में नाम कमाते हैं, और दूसरी ओर निरंकारी भक्ति का सेवा सुमिरन सत्संग चल रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है। सत्संग जी अंतर है दृष्टि का, सोच का। संसार कार्य करने में विश्वास करता है। सत्संग जी निरंकारी भक्त कार्य होने में विश्वास करते हैं, करने में आप करता हुए, होने में कर्तापन से मुक्त हुए। सत्संग जी जैसे नदी बह रही है, हवा चल रही है, सेवा हो रही है, ऐसा भाव ही निर्लेप भाव है। यह अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है। सतगुरु करुणावश ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसी क्षण से हम मुक्ति के पात्र हो जाते हैं। सत्संग जी
मुक्ति को समय से नहीं बांधते, मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं करते। जिस क्षण आत्मा परमात्मा से एकमिक हुई उसी क्षण हम मुक्त की अवस्था में आ गए। सत्संग जी, वर्तमान क्षण को जीने का नाम मुक्ति है। क्षण से पहले या बाद की अवस्था हमारे बस के बाहर है। अपने हर क्षण को परमात्मा से जोड़कर जीने का नाम मुक्ता अवस्था है। यही सहजा अवस्था है। सत्संग जी, हम प्रभु के साथ थे, हैं और रहेंगे, यही ज्ञान है। सतगुरु फरमाते हैं, एक व्यक्ति जिसने राजा का दर्शन नहीं किया, घोड़े पर सवार होकर दर्शनार्थ निकला। राह में राजा घुड़सवारों के साथ महल जा रहा है। यह व्यक्ति भी उसके साथ हो लिया। महल में जैसे ही प्रवेश किया, राजा के स्वागत में जय जयकार हुई, सलामी दी गई। तो वह व्यक्ति सोचने लगा, सलामी तो राजा को दी जाती है, राजा तो मैं हूँ नहीं, लगता है जिसके साथ आया हूँ वह राजा है। परमात्मा साथ ही होता है। आध्यात्मिक जीवन में राजा अर्थात परमात्मा से परिचय कराने वाला सतगुरु होता है। सत्संग जी, परमात्मा को जानने से पूर्व परमात्मा की माया को जानना जरूरी होता है। सतगुरु परमात्मा का बोध कराने से पूर्व 5 प्रण स्वीकार करने को कहते हैं, ताकि प्रभु को हृदय में आरूढ़ करने का आधार तैयार हो सके। सत्संग जी, पात्र खाली हो, साफ हो, तभी उसमें कुछ रखा जा सकेगा। तन मन धन प्रभु निराकार की देन है। इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है और इसका अभिमान नहीं करना। जाति पाति वर्ण आश्रम आदि का अभिमान नहीं करना। किसी के खान पान रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करना। गृहस्थ की मर्यादा में रहना है। समाज पर बोझ नहीं बनना। जिज्ञासु को वैचारिक धरातल देते ही सूर्य चांद तारे धरती पानी अग्नि वायु जीव आकाश के पार अविनाशी सर्वव्यापी प्रभु के साक्षात सहज रूप में दर्शन हो जाते हैं। सत्संग जी, 15वें समागम की ताजगी 75वें समागम की ताजगी हमारे हृदय में सदैव बसी रहेगी। इस महायज्ञ में देश दूर देश के संत और राजनेताओं समाज सेवकों ने भी सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग जी, गांधी ग्लोबल फैमिली के प्रेसिडेंट श्री गुलाम नबी आजाद तथा टीम ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को शांति दूत सम्मान प्रदान किया। सत्संग जी, ऐसा लगा कि शांति दूत सम्मान सतगुरु को पाकर धन्य हो गया। सत्संग जी, अपने संबोधन में आजाद जी ने कहा, संसार का ये अनूठा मिशन है जो सर्वधर्म समभाव को जी रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ सभी धर्म के लोग पूरे विश्व से आकर लाखों की तादाद में मौजूद हैं। इसी ऐतिहासिक पानीपत के मैदान में कितनी ही जंगें हुई और अनेक संत फकीर
शायर भी यहाँ पैदा हुए। साथ संग जी, आज यहाँ निरंकारी मिशन ने 75वां संत समागम आयोजित करके सुनहरा इतिहास रच दिया। मैं सतगुरु को प्रणाम करता हूँ। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। सतगुरु माता जी अपनी नूरानी शक्ति से इस दुनिया में अमन शांति पैदा करने, ऐसा विश्वास है। स्पष्ट है कि यह मिशन प्यार सद्भाव का मिशन है, अनूठा मिशन है। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धार निरंकारी सासंग जी, ब्रह्म ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। सासंग जी, ब्रह्म ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था सर्वोत्तम अवस्था है। सासंग जी, समस्त चराचर जगत को ब्रह्म से आच्छादित देखना ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, जो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञानी को एक अलौकिक दृष्टि मिल जाती है, जिससे छोटे बड़े, अमीर गरीब, काले गोरे, स्त्री पुरुष, देश प्रांत का भाव समाप्त हो जाता है। संसार इन भावों के साथ निंदा, नफरत, बैर, विरोध, क्रोध, अहंकार के भाव से सिर पर लिए घूमता है। सासंग, जबकि ब्रह्म ज्ञानी को सियाराम मैं सब जग जानी वाली अवस्था निरंतर आनंद से भरे रहती है। सासंग जी, सतगुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत कलश से ज्ञानामृत कभी खत्म ही नहीं होता। सतगुरु ने ब्रह्म का ज्ञान, सतगुरु से ब्रह्म का ज्ञान पाते ही जिज्ञासु ब्रह्म में लीन हो जाता है। शरीर छूटेगा तब ब्रह्म में लीन होने से अलग है। यह स्थिति जिसमें साधक जीते जी ही ब्रह्म लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान पाकर अपने पराये का भाव भी नहीं रहता। सासंग जी, जिस प्रकार पानी दूध में गया तो दूध ही हो गया, बूंद सागर में गया तो सागर ही हो गया, मिश्री जल में घुली तो जल ही हो गई। सासंग जी, ऐसे ही ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ज्ञानी के लिए संसार समाप्त हो जाता है। सर्वत्र ब्रह्म का ही विस्तार नजर आता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते समय कुछ समझना शेष रह गया हो तो तुरंत संशय निवारण कर लेना चाहिए। कोई छात्र शिक्षक से अपनी आशंकाओं का निवारण न करके अपना ही नुकसान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है हर समय की रोशनी, कभी न समाप्त होने वाली रोशनी, भ्रम भुलेखे को सलूक नष्ट कर देने वाली रोशनी, जीवन में चार चांद लगा देने वाली रोशनी। आइए आत्म अवलोकन करें कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है। यदि हाँ तो मुबारक है, और अगर संशय है तो मुझे ब्रह्म दिखता ही नहीं, इसका एहसास ही नहीं होता, तो आज और अभी संकोच त्यागे और सतगुरु से ज्ञान को पुनः समझकर निराकार के साथ इकमिक हो जाए। साथ संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धार निरंकार।